Good morning students. Today in this video we'll learn types of fractions. The first fraction is like fractions. Like fractions इसे कहते हैं fractions having same denominator. Fractions having same denominator. ऐसे fractions जिनके denominator same हो उसे हम क्या बोलते हैं? Like fraction. For example 3/8 and 7/8. यहाँ पे ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर. ऊपर वाले को न्यूमरेटर एंड नीचे वाले को डिनोमिनेटर. फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस. यहाँ पे डिनोमिनेटर देखिए, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो दीज बोथ आर लाइक फ्रैक्शन. अगर सपोज 6/8 रहे तो ये क्या है? लाइक फ्रैक्शन है. 1/8 रहे तो क्या है? लाइक फ्रैक्शन. यहाँ पे डिनोमिनेटर सब जितने भी फ्रैक्शन है सबके जो डिनोमिनेटर है सेम है. यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, तो डिनोमिनेटर सेम होता है तो क्या हम बोलते हैं? वो कौन सा फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन है. द सेकेंड इज अनलाइक फ्रैक्शन. अब अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर. Fractions having different denominator. अगर किसी भी fractions में denominator अलग हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? unlike fraction कहते हैं. For example 1/3, 2/5, 5/6, 8/11. यहाँ पे देखिए ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर. यहाँ पे जितने भी फ्रैक्शंस है सबके डिनोमिनेटर डिफरेंट है. यहाँ पे 3 है, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ पे 11. डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, सो इट इज़ अनलाइक फ्रैक्शंस. एंड वेयर डिनोमिनेटर आर सेम, फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं. अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो अनलाइक फ्रैक्शन. नाउ द थर्ड इज प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शंस. प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? when numerator is less than denominator. अगर न्यूमरेटर जो है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से, अगर न्यूमरेटर छोटा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल 3/5. यहाँ पे ये ऊपर वाला न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है. यहाँ पे न्यूमरेटर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर छोटा है, ये 3 है और ये 5 है. न्यूमरेटर छोटा है. जब न्यूमरेटर छोटा होता है, ऊपर जब छोटा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं. सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल 9/11. दिस इज़ न्यूमरेटर एंड दिस इज़ डिनोमिनेटर. यहाँ पे न्यूमरेटर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर. ये 9 है और ये 11 है. न्यूमरेटर छोटा है. जब न्यूमरेटर छोटा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं. जब न्यूमरेटर छोटा हो, जो ऊपर वाला जो नंबर है वो छोटा रहता है तो उसे हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. नाउ नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर में क्या होता है? व्हेन न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर. जब न्यूमरेटर बड़ा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? किसी फ्रैक्शन में जब न्यूमरेटर बड़ा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल 8/3. दिस इज़ न्यूमरेटर एंड दिस इज़ डिनोमिनेटर. यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से. जब न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है, जब ऊपर वाला बड़ा रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं. व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर देन इट इज कॉल्ड एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. और वी कैन से दैट व्हेन न्यूमरेटर इज इक्वल टू द डिनोमिनेटर. जब इक्वल में भी रहे तो हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 4/4. न्यूमरेटर भी 4 है, डिनोमिनेटर भी 4 है, तो ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. ठीक है. Now the next is mixed fraction. मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं?
यहाँ नाम से ही देखिए पता चल रहा है मिक्स फ्रैक्शन, मतलब इस फ्रैक्शन में मिक्स दो मिक्सचर होता है, एक होल नंबर का और एक फ्रैक्शन पार्ट का। दिस मिक्स फ्रैक्शन इज अ मिक्सचर ऑफ whole number and a proper fraction। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, मिक्सचर होता है होल नंबर का, दो पार्ट्स होते हैं, एक होल नंबर का पार्ट होता है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 1/5, 2 1/5, दिस इज अ पार्ट ऑफ होल नंबर, ये होल नंबर का पार्ट है, और ये 1/5 जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्ट है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ये होल नंबर हुआ 2 और ये जो 1/5 है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सपोज 4 2/3, दिस इज होल नंबर एंड दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़े, फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर, जहाँ पे डिनोमिनेटर, जिस फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाए तो वो होता है, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो वो अनलाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, जब न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से तो उसे हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और जब न्यूमरेटर बड़ा होता है या फिर इक्वल टू होता है डिनोमिनेटर के, बड़ा होता है या फिर इक्वल टू होता है डिनोमिनेटर के, तो क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। नेक्स्ट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन इज अ मिक्सचर ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। दो पार्ट होता है, एक होल नंबर का पार्ट होता है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्ट होता है। नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारा यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, अ फ्रैक्शन whose numerator is 1, जिसका न्यूमरेटर 1 होता है एंड डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन 1। ऐसे फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर 1 हो और डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 1 हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/8, 1/6, 1/12, ये सब क्या है, यूनिट फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर क्या है हमारा यहाँ पे 1 है एंड डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन 1, जिसका न्यूमरेटर 1 हो और डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 1 होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। 1/6, 1/12, these all are examples of unit fractions. Now the next topic is converting mixed fractions into improper fraction. Mixed fraction को हमें improper fraction में convert करना है। The question is 2/5, ये एक mixed fraction है, this is whole number part and this is proper fraction part। मैंने भी बताया था आपको कि मिक्स फ्रैक्शन में दो पार्ट होता है, एक होल नंबर का पार्ट होता है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्ट होता है। ठीक है, इसको हमें कौन से फ्रैक्शन में करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर यहाँ पे 5 है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी जो है डिनोमिनेटर वो हमारा 5 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ डिनोमिनेटर 5 है तो यहाँ भी डिनोमिनेटर हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर 5 ही होगा। अब न्यूमरेटर कैसे निकाला जाए, पहले क्या होता है, ये 5 और ये जो 2 है होल नंबर का पार्ट, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, पहले ये जो डिनोमिनेटर है और ये जो होल नंबर का पार्ट है उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं और जितना आंसर आता है इस न्यूमरेटर में ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे पहले क्या किए, 5 और 2 को मल्टीप्लाई किए। ठीक है, 5 × 2 किए। ठीक है, इन दोनों को इधर से जाएंगे तो 5 × 2 करेंगे और ये जो न्यूमरेटर है उसको ऐड कर देंगे। ठीक है,
ये डिनोमिनेटर 5 था, तो मिक्स ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी हमारा डिनोमिनेटर 5 ही रहेगा। न्यूमरेटर निकालने के लिए क्या करेंगे, इस होल नंबर को और इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और जितना आंसर होगा मल्टीप्लाई के बाद इस न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 5 × 2 किया मैंने, 5 × 2 एंड +2 कितना हो जाएगा, ये 5 × 2 इज़ 10 एंड 10 + 2 इज़ 12। ये न्यूमरेटर आ गया 12 और ये डिनोमिनेटर 5 है, ये 5 ही हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4/1/6, ठीक है। डिनोमिनेटर यहाँ पे 6 है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी ये 6 ही हो जाएगा, ठीक है। अब न्यूमरेटर निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 6 × 4 करेंगे, 6 × 4 और फिर इधर पढ़ेंगे तो इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ये +1 हो जाएगा, ठीक है। 6 को किससे मल्टीप्लाई किए, 4 से मल्टीप्लाई किए, दैट इज 6 × 4 और ये जो न्यूमरेटर है उसको प्लस कर देंगे, तो ये +1 हो गया, दैट इज 6 × 4 = 24 एंड 24 में +1 करेंगे तो ये 25, न्यूमरेटर हो गया 25। ये डिनोमिनेटर यहाँ पे 6 है तो ये भी 6 ही हो जाएगा। यहाँ पे 5 था तो यहाँ देखिए 5 आया, यहाँ भी 6 है तो ये भी 6 है। ये जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल सपोज 6/1/9, दिस इज होल नंबर पार्ट एंड दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन पार्ट। डिनोमिनेटर यहाँ पे 9 है तो यहाँ भी क्या होगा, डिनोमिनेटर 9 ही होगा। न्यूमरेटर निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 9 × 6 करेंगे, ठीक है। और इस न्यूमरेटर को क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो ये प्लस हो जाता है तो इसको +1 कर देंगे, दैट इज़ 9 × 6 इज 54 एंड 54 + 1 55। ऊपर आगे न्यूमरेटर में 55, यहाँ पे डिनोमिनेटर 9 है तो यहाँ भी हो जाएगा 9। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्टिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू मिक्स फ्रैक्शन। यहाँ पे हम पढ़े मिक्स को इम्प्रॉपर में करना, अब हम पढ़ेंगे इम्प्रॉपर को मिक्स में करना, ठीक है। So let's take the example. The question is 12/5. इम्प्रॉपर किसको कहते हैं, जहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। नाउ न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, पहले न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो ये 12 कितने टाइम से डिवाइड होगा, 2 टाइम में 10 आएगा और रिमाइंडर हमारा 2, ठीक है। इम्प्रॉपर को मिक्स में लिखने के लिए होता है, यहाँ पे लिखते हैं Q दैट इज़ कोशेंट, ऊपर R दैट इज़ रिमाइंडर एंड नीचे D दैट इज़ डिवाइज़र। QRD जो आंसर हमारा आता है उसको बोलते हैं कोशेंट, द रिमेनिंग पार्ट इज़ कॉल्ड रिमाइंडर एंड जिसे डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइज़र, ठीक है। QRD, तो Q हमारा क्या है, मतलब क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे 2 है तो विल राइट ओवर हियर 2, ठीक है। R क्या है, रिमाइंडर क्या है, 2 है, ये 2 ऊपर और ये बीच में, डिवाइज़र क्या है 5, तो विल राइट ओवर हियर 5। ये याद रखिएगा QRD मतलब क्वेश्चन, रिमाइंडर, डिवाइज़र। दिस इज क्वेश्चन, दिस इज रिमाइंडर, दिस इज डिवाइज़र। तो 12/5 का क्या हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन, 2/5। नेक्स्ट एग्जाम्पल 11/4। 11/4 है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, मतलब 11 को डिवाइड करेंगे 4 से, और ये ज़रूर याद रखिएगा QRD, ठीक है। तो ये 4 के टेबल में 11 से छोटा, 2 टाइम्स में 8, सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आएगा 3। दिस इज क्वोशेंट, दिस इज रिमाइंडर एंड दिस इज डिवाइज़र। QRD मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 3 यहाँ पे और नीचे 4, 2 3/4, ये याद रखिए QRD, ठीक है। I hope that you have understood this fractions and conversion of fractions also. That's all for today. Thank you.